तो भाई कहानी की शुरुआत होती है बेन कैंपबेल नामी लड़के से जो MIT में स्टडी कर रहा था। वो बहुत होशियार था, इसी वजह से उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन वहाँ की फ़ीस 3 लाख थी और बेन के पास इतने पैसे नहीं थे। अब कुछ दिन बाद जब बेन अपनी क्लास में था तो प्रोफेसर विकी ने सब स्टूडेंट्स को एक मुश्किल सा सवाल दिया। कोई भी बच्चा सही जवाब नहीं दे पाया, पर आखिरकार बेन ने सही जवाब देके सब स्टूडेंट्स को हैरान कर दिया। उसकी होशियारी से प्रोफेसर भी काफ़ी खुश हुए और उन्होंने बेन को शाबाशी दी। फिर बाद में प्रोफेसर ने देखा कि टेस्ट में बेन के 97% मार्क्स थे और उसके बाद प्रोफेसर समझ गया कि बेन एक बेहतरीन लड़का है। फिर एक शाम जब बेन लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो एक फिशर नाम का लड़का उसके पास आया और उससे अपने साथ चलने का कहा। बेन को कुछ समझ नहीं आया, मगर फिर भी वो उस फिशर नामी लड़के के साथ चल दिया। फिर वो उसको एक कमरे में ले आया जहाँ प्रोफेसर मिकी, कियाना, चोई और जिल नामी 3 स्टूडेंट्स के साथ। असल में ये MIT के सबसे होशियार बच्चों का ग्रुप था। फिर मिकी ने बेन को बताया कि ये उसकी एक ब्लैक जैक टीम है जो कैसीनोज में जाकर मैथमेटिकल तरीके से सारी बाजियाँ जीत जाती है। इस गेम के ज़रिए वो बचे हुए पत्तों को जोड़कर हिसाब लगाते हैं कि सामने वाला बंदा कौन सा पत्ता फेंकेगा। विकी ने बताया कि वो ये गेम खेलने के लिए लास वेगास जाते हैं और पूरी टीम रूल्स के मुताबिक चलती है। एंड में प्रोफेसर ने यह भी कहा कि वो जानते हैं कि वो कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे, और साथ में ये भी कहा कि बेन एक जीनियस है, बस वो चाहते हैं कि बेन भी उनकी टीम में शामिल हो जाए। मगर बेन को ये सट्टेबाजी का ख्याल कुछ सही नहीं लगा और उसने ग्रुप में ज्वाइन होने से इनकार कर दिया। सबने उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन बेन नहीं माना। आखिर में जाने से पहले प्रोफेसर ने बेन को कहा कि इस टीम के बारे में किसी को कुछ मत बताना। अगले दिन जब बेन एक शॉप पर था तो चिल वहाँ पे बहाने से कुछ खरीदने के लिए आ गई। जल्द ही वो बेन के पास जाके उसे टीम में शामिल होने के लिए मनाने लगी। चिल ने उसको बताया कि वो इस गेम से अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फीस अदा कर सकता है, और इस बात से बेन को थोड़ी सी दिलचस्पी तो हुई। और वैसे भी वो काफ़ी अरसे से चिल को पसंद भी करता था, और अपना बेन तो सख्त लौंडा निकला और पसंदीदा औरत के मनाने पर भी नहीं माना। फिर शाम को हम देखते हैं कि ब्लैक जैक टीम अपने अगले मिशन की प्रैक्टिस कर रही थी। मिकी ने उन सब से एक सवाल पूछा लेकिन किसी को भी उसका जवाब नहीं पता था। तभी बेन वहाँ आ गया और उसने सही जवाब देके सबको हैरान कर दिया। उसने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि वो उनकी टीम ज्वाइन करेगा। ये सब कुछ सुन के सब लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी से उसको अपनी टीम का तरीका सिखा दिया। उन्होंने उसे पत्तों के निशान, साइंस और गिनने की टेक्निक सिखाई। फिर कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद बेन टेस्ट के लिए तैयार हो गया। अब वो जुआ खेलने खुफिया अड्डे पर पहुंचे और बेन उन सब लोगों के साथ खेलने लगा। जल्द ही वो काफ़ी पैसे जीतने लगा और वो काफ़ी खुश भी था। तभी अचानक कुछ गुंडे उसका मुंह ढककर उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले आए। बेन ने काफ़ी घबरा कर कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तभी उसके मुंह से कपड़ा हटा तो उसने देखा कि वो कोई गुंडे नहीं बल्कि उसके टीम के ही बंदे थे। असल में वो सिर्फ देखना चाहते थे कि अगर बेन पकड़ा गया तो वो क्या करेगा। फिर उन्होंने कहा कि बेन टेस्ट में कामयाब रहा और अब वो सब लास वेगास जाने के लिए तैयार हैं। अब ये टीम लास वेगास पहुंच गई और विकी ने सबके नाम चेंज करके उनको बेस बदलने का कहा। उसके बाद तुम सबको रूल्स के मुताबिक सबको ना जानने का नाटक करना होगा। खैर फिर वक्त आने पर बेन कैसीनो में घुसा और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ $10,000 की बेट लगाई। अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए वो जल्द ही जीत गया और पैसे दुगने करके जल्द ही अगला सट्टा लगाता रहा। उसके साथी तो थोड़ी देर गेम खेलने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन बेट वहाँ पे पूरी रात बैठ के सारी रात नोट कमाता रहा। फिर अगली सुबह चिल ने उसको इसके हिस्से के पैसे दिए और कहा कि सब लोग उसके काम से बहुत खुश हैं। तब बेन ने कहा कि वो ये काम सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ीस के लिए कर रहा है और पैसे पूरे होते ही वो ये काम छोड़ देगा। तब चिल ने कहा कि सभी यही कहते हैं मगर ऐसा होता नहीं। खैर जब बेन अपने हॉस्टल में वापस आया तो उसने सारे पैसे अपने छत पे लगे हुए पंखे पर चिपका दिए। खैर शाम को बेन अपने दोस्तों के साथ एक बार में गया जहाँ पे चिल भी मौजूद थी। तभी बेन के दोस्तों ने उसे हौसला दिया कि जा भाभी से बात करके आ, और तभी बेन ने अपनी दोस्त से बहुत सारी बातें की। खैर फिर अगले कुछ हफ्तों तक उनकी टीम ने लास वेगास जाके अपनी मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स के ज़रिए बहुत सारे पैसे कमाए। मगर जल्द ही कैसीनो वालों को शक होने लगा कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। तब सिक्योरिटी कॉल विलियम्स ने बेन पर नज़र रखनी शुरू की। फिर एक रात फिशर बेन की टेबल पर आकर बैठ गया और ऐसे बातें करने लगा जैसे वो बेन को जानता हो। तभी उसने एक खिलाड़ी पर शराब गिरा दी और जल्दी उनमें एक हाथापाई शुरू हो गई। खैर बेन का ग्रुप वहाँ से किसी तरह बच निकला और बाकी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़ये के बाद प्रोफेसर मिकी ने फिशर को टीम से ही निकाल दिया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो बेन का ध्यान पढ़ाई से हटकर पैसे कमाने पे लग गया और तो और वो अपने दोस्तों से भी दूर हो गया। उसने किसी साइंस प्रोजेक्ट में भी कोई मदद नहीं की, इसलिए उसके दोस्तों ने उसको ग्रुप से निकालने का फैसला किया। फिर बेन को ज़रा सा झटका लगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे तो इन प्रोजेक्ट्स में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं।
फिर अगली रात जब टीम ब्लैक जैक लास वेगास गई तो बेन सारी रात टेबल पर बैठा रहा और $2 लाख हार गया। उस रात प्रोफेसर ने उसे बहुत डांटा और उसे ग्रुप से भी निकाल दिया और साथ ही उसने बेन को $2 लाख का नुकसान भरने को भी कहा। पर बाद में बेन ने अपने बाकी 3 खिलाड़ियों को कहा कि उनको मिलके अब एक नई टीम बना लेनी चाहिए, क्योंकि मिकी तो कभी रिस्क लेकर खेलता ही नहीं और फिर वो रकम का आधा हिस्सा तो खुद ही ले जाता है। फिर सब लोग उसकी बात मान गए और जल्द ही कसिनो में जाकर खेलने लगे और बहुत कम अरसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे जीते। मगर एक दिन अचानक से कोल आया और उसने बेन को पकड़ लिया। उसके बाकी सारे दोस्त तो वहाँ से भाग गए। कोल को बेन के बारे में प्रोफेसर मिकी ने ही बताया था। उसके बाद बेन को एक कमरे में लाया गया जहाँ कोल और उसके साथियों ने उसे बुरी तरह पीटा। कोल ने बेन से कहा कि जल्द ही कैसीनोज में चेहरा पहचानने वाली मशीन लग जाएगी और फिर उसका धंधा बंद। कोल ने उसे बताया कि उसकी मिकी से पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि उसने एक बार एक ही रात में $10 लाख जीत लिए थे, जिसकी वजह से कोल को नौकरी से निकाल दिया। खैर फिर कोल ने बेन को बेरहमी से पीट कर आज़ाद कर दिया। अगले दिन जब बेन कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा कि मिकी ने उसको फेल कर दिया था और उसके कमरे में जो भी पैसे पड़े हुए थे वो सारे के सारे चोरी हो गए थे। वो जानता था कि इसके पीछे मिकी का ही हाथ है, पर वो जानकर भी कुछ नहीं कर सकता था। बाद में वो चिल के घर गया और उसने उसे बताया कि वो सब कुछ खो चुका है, दोस्त, पैसा और अपना हार्वर्ड कॉलेज जाने का सपना। फिर उसने चिल से माफ़ी मांग के कहा कि अब वो उसे नहीं खोना चाहता। आखिरकार चिल ने उसे माफ़ कर दिया और उसे हौसला दिया। बाद बेन ने देखा कि माइल्स और कैन साइंस कंपटीशन में जीत गए थे। बाद में वो माइल्स से मिला और अपने बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगी। फिर बेन ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे वो लास वेगास में सट्टेबाजी करने लग गया था। आखिरकार माइल्स ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि तुम्हारे लास वेगास के कारनामे हैं तो मज़ेदार। खैर कुछ दिन बाद बेन ने प्रोफेसर मिकी से मिलकर उनसे भी माफ़ी मांगी और उन्हें कहा कि वो टीम में दोबारा शामिल होकर अपने खोए हुए पैसे दोबारा हासिल करना चाहता है। उसने बताया कि वो चेहरा पहचानने वाली मशीन्स लगने से पहले एक आखिरी मर्तबा खेलना चाहता है, लेकिन बदले में उसने प्रोफेसर मिकी से कहा कि वो पास होना चाहता है। पैसों के लालच में आकर प्रोफेसर मिकी उसकी बातों में आ गया और एक बार फिर उनकी टीम लास वेगास में आ पहुंची और उन्होंने लाखों डॉलर जीत लिए। मगर अचानक कोल और उसकी टीम उन्हें पकड़ने आ पहुंची। बेन की टीम वहां से सारे पैसे लेकर जल्दी से भाग निकली। तभी विकी ने बेन से पैसों का बैग लेकर कहा कि वो उन्हें संभाल कर रखेगा। उसके बाद मिकी भाग गया और एक लेमोजीन में बैठ गया और ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने का कहा। और तभी पता चलता है कि ये सब तो मिकी की साजिश थी ताकि वो पूरा पैसा लेके फ़रार हो सके। अब वो बेहद खुश था, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। असल में इस बैग में पैसे नहीं बल्कि नकली सिक्के थे। और फिर उसने देखा कि वो ड्राइवर असल में कोल का ही आदमी था। तब हमें पता चला कि कोल ने जब बैंक को पकड़ा था तो बेन ने उससे वादा किया था कि वो विकी को यहाँ पर लेके आएगा। इसके बदले में कोल ने बेन और उसकी टीम की शक्ल को डेटाबेस से हटाने का फैसला किया ताकि मशीन उनका चेहरा ना पहचान सके और वो बाद में भी कसिनोज में जाके खेल सके। उधर कोल की मुलाकात बेन और चिल से हुई और वहाँ पे उसने विकी को पकड़वाने के लिए बेन का शुक्रिया अदा किया। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगे तो कोल ने उन्हें रोक के उनकी जीत के पैसे से हिस्सा मांग लिया। फिर बेन ने कहा कि हमारे बीच ऐसी तो कोई डील नहीं हुई थी। तो कोल ने कहा कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पैसों की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि वो जानता था कि जाहिर है बेन तो फिर भी किसी और तरीके से पैसे कमा ही लेगा। अब बेन को अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी तो वो पैसों का बैग कोल को दे के चिल के साथ वापस लौट आया। उधर विकी को उस खुफिया कमरे में लाया गया। कोल और उसके साथी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब विकी ने उसको पैसे का लालच दिया, लेकिन कोल ने कहा नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हो गए और ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर कोल ने विकी की जमकर धुलाई की। वहीं बेन और चिल की मुलाकात कैसीनोज में माइल्स और कैन के साथ हुई। तभी पता चला कि वो दोनों भी बेन के तरह मैच में बहुत माहिर थे और बेन ने उन्हें भी कैसीनोज में खेलने के लिए बुलाया था। फिर कुछ ही दिनों में उनकी टीम ने अपनी टेक्निक से बहुत सारा पैसा जीता। फिर कुछ ही दिनों में सभी कैसीनोज में चेहरा पहचानने वाली मशीन्स लग गई और कोल और उसके साथियों को सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी से निकाल दिया गया। और दूसरी तरफ बेन ने अपनी ये सारी कहानी हार्वर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल को सुनाई और पूछा कि आपको मेरी काबिलियत अच्छी लगी या नहीं। और प्रिंसिपल का चेहरा देखने वाला था। खैर आपको क्या लगता है कि बेन को इस कॉलेज में दाखिला मिला होगा या नहीं, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने डाउनसाइजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है वो भी हिंदी उर्दू में, तो स्क्रीन पे आई हुई वीडियो पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।